वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, प्लीज अंत तक देखिए जो हम बताने जा रहे हैं। यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप जो है हम जो बताने जा रहे हैं आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले स्किप करने से पहले वीडियो को देखिए कि उसमें क्या बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो एसएससी जीडी 2025 के परीक्षाओं में यदि आप बैठेंगे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जानना है कि पिछले परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। यदि आप उन प्रश्नों को समझ लेंगे तो आप जो है परीक्षाओं में आसानी से उन प्रश्नों को देखते ही हल कर लेंगे। तो इस चैनल पर हमेशा बने रहेंगे। तो एसएससी जीडी का जितने भी प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में उन प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। हर चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने तरह के प्रश्न एग्जाम में आए हैं, परीक्षाओं में पूछा गया है, उन प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आप स्किप करेंगे तो यहाँ से कम आपका 4 मार्क्स आएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी एक क्वेश्चन होता है 2 अंक का, तो जोड़िए 2 क्वेश्चन कितना हो गया 4 अंक का। तो कहीं ना कहीं 4 अंक यहाँ से आप खो जाते हैं यदि आप इन वीडियो को नहीं देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। औसत टाइप 1, आप टाइप 1 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ कि प्रश्न क्या है। हम बताएंगे टाइप वाइज टाइप कि टाइप 1 में कैसा प्रश्न आया था। तो हम पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा है। वीडियो को स्किप नहीं करना है यदि वास्तव में आप एग्जाम को निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से जो हम बता रहे हैं प्रश्न वहां से ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 517, आपको बेसिक से सवाल शुरू करेंगे। 517, 139, 195, 176 और 192 संख्याओं का 192 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ये बेसिक से प्रश्न स्टार्ट किया गया है। आपको पहले ही बता दिए हैं कि टाइप वाइज टाइप प्रश्नों को कराया जाएगा और हर प्रश्नों को आपको देखना है। चलिए अब इस प्रश्न का हम हल करते हैं। यदि आप में से किसी को प्रश्न आ रहा है तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को हल करना है और चेक करना है कि क्या आप इन प्रश्नों को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यदि किसी को नहीं आ रहा है, यह प्रश्न घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ सिखाया जाएगा। यहाँ क्या पूछा है, औसत, यानी जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ देंगे। 517 प्लस 139 प्लस 195 प्लस 176 और प्लस में 192। अब हम किसे भाग देंगे, कितनी संख्याएं हैं तो 5 है, 1 2 3 4 5। जितनी संख्याएं होगी उतनी संख्या से आप भाग देंगे। अब क्या करेंगे, आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना आता है देखिए, 7 9 16, 16 5 21, 6 27 और 2 29 के 9 हो गया। हासिल 2, 2 1 3 3 6, 6 9 15 और 7 22 और 9 31 हो गया। हासिल 3 हो गया। 5 3 8, 1 9, 1 10, 11, 1 12, 1219 हो गया और बाटा में क्या हो गया 5 हो गया।
अब यह 12 से 19 में 5 से भाग देंगे, जो भाग देने पर भागफल आएगा वही क्या होगा, इसका औसत होगा। तो चलिए हम भाग देकर चेक करते हैं कि 12 से 19 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो क्या इसका आता है भाग देने पर। 5 दूनी में कितना हो गया, 10 हो गया, 2 1 पंचों के 20 हो गया, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, पंक्ति 15 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ 4, अब यहाँ पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर 0, पाना वाट क्या हो गया 40 हो गया। तो बताइए भाग देने पर कितना आ रहा है आपका 243.8 हो गया। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिए, जब भी किसी संख्याओं का औसत आपको निकालना है तो उन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितनी संख्या होगा उन्हीं संख्या से भाग देंगे। अगर 6 अलग अलग संख्या रहता तो 6 से भाग देते, अगर 7 अलग अलग संख्या रहता तो 7 से भाग देते। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। चलिए अब जो है इनके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। आप जो है हर प्रश्न को आपको देखना है, यदि प्रश्न आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं कर पाते हैं तो घबराइए मत, आप सही प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो प्रश्न संख्या 2, आपको हर टॉपिक बाई टॉपिक, और यदि औसत यहां से पढ़ लेते हैं, सभी प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं तो आप जो है आसानी से परीक्षाओं में जब बैठेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी परीक्षा में आपको बैठने से पहले उसकी पिछली परीक्षाओं की रूपरेखा देखनी चाहिए कि प्रश्न कैसा पूछा गया है, किस टाइप का पूछा गया है, तभी तो आपको एक लगेगा आइडिया कि प्रश्न का टाइप किस प्रकार से है। तो ऐसे प्रश्नों को आप घर पर बार बार क्या करेंगे, दोहराएंगे, ताकि आप प्रश्नों को जल्दी से परीक्षा में कर सके। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या है, आपको एक एक प्रश्न कराया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप जो है सीरियस छात्र है, वास्तव में आप जो है सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ लिखा गया है 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, सवाल कह रहा है 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 86, 74, 83 और 67 है, 83 और 67 है। अब पूछ क्या रहा है, उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, प्राप्त औसत अंक क्या है। अब ध्यान आपको ये देना है कि प्रश्न जो पहला हमने कराया उसी प्रकार से प्रश्न को यहां करना है। क्या है कि सवाल का जो अंक है बदल जाता है, संख्याओं में परिवर्तन होता है, कुछ जो लिखने की जो लैंग्वेज है वहां परिवर्तन होता है, लेकिन मालूम चलता है कि तरीका आपका वही है जो आप पहले सीखे हैं। तो यहाँ क्या कहता है, औसत निकालना है, बस संख्याएं दिया है, यानी क्या कह रहा है कि 7 छात्र क्या प्राप्त करते हैं अंक, यानी 7 छात्र में से एक छात्र का 70 है, दूसरे का 85 है, तीसरे का 95 है, 86 है, 74 है, 83 है और क्या है 67 है। अलग अलग अंक है, सातों छात्रों का जो अंक है अलग अलग है और पूछा है कि उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपको पहला जो प्रश्न बताया गया था वैसे ही आपको निकालना है। औसत में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, 70 प्लस में 85 हो जाएगा, प्लस 95 लिखेंगे, प्लस 86 लिखेंगे, प्लस 74 और प्लस 83
प्लस 67। ये बताइए भाग हम किस संख्या से देंगे? आप कहेंगे कि 7 से देंगे। 7 से क्यों देंगे? क्योंकि संख्याएं कितनी हैं? 7 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब आपको जोड़ना है 5 5 10 6 16 और 4 20 और 3 23 और 7 30 के 16 हो गया। हासिल 3 3 7 10 8 18 9 27 8 35 7 42 8 50 6 56 हो गया। यहाँ 56 हो गया और बाटा में क्या हो गया? 7। अब 560 बाटा में क्या हो गया? 7 हो गया। अब 7 से भाग देंगे, 7 बाटे 56 क्या हो गया? 80। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। पूछा क्या है? संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 80। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? सवाल का निष्कर्ष जो आपको समझना है कि 7 छात्रों का अलग अलग जो है प्राप्तांक है, अंक है। औसत का मतलब ये पूछ रहा है कि एक बच्चे का, एक छात्र का कितना पड़ेगा एवरेज में उसका अंक, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यही क्या होगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मैं आशा करता हूं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, यदि उनमें से जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इस चैनल के माध्यम से प्रश्नों को सीख सके और अपने मैथ को मजबूत कर सके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। क्या है? प्रश्न संख्या 3। आपको हर प्रश्न को कराया जाएगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न को देखिए। एक क्रिकेट टीम में प्रश्न कह रहा है एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आय। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आय। ये सारे प्रश्न जो है SSC-GD की परीक्षाओं में पूछा गया है। 7 पुरुषों की आय 26 25 21, 26 25 21, 29 24 28, 29 24 28 और 22 है, और 22 है। पूछा क्या है? उनकी औसत आयु कितनी है? पूछा क्या है? उनकी औसत आय कितनी है? अब प्रश्नों को आपको समझना है। जैसे आपको कराया गया था प्रश्न संख्या 2, वैसे प्रश्न है। फिर हम एक प्रश्न ऐसे लिया गया है। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 25 21 29 24 28 22 से उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको औसत आयु निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे औसत आयु। जो संख्या है वो लिख लेंगे। 26 प्लस में 25 प्लस में 21 लिखेंगे, अब प्लस क्या लिखेंगे? 29 लिखेंगे, और प्लस 24 प्लस 28 और प्लस में क्या लिखेंगे? 22। ये बताइए किसे भाग देंगे? तो आप कहेंगे 7 से। क्यों देंगे? 7 पुरुष है और यहाँ भी गिनने पर 7 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको 7 से भाग देना है और जोड़ना है। 6 5 11 1 12 8 20 21 21 4 25 8 33 और 2 35 के 5 हो गया। हासिल 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 और 2 कितना हो गया? 17 हो गया। किसे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। भाग दीजिए। 7 दूनी में 14 हो गया और 7 5 कितना हो गया? 25 हो गया। तो उनकी औसत आयु क्या हो जाएगी? 25। यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको एक एक प्रश्न कराया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि औसत में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को
यहां से आपको टोटल जो है प्रश्न करा दिया जाएगा, ताकि आप परीक्षा में जब बैठे तो आपको लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है इस चैनल के माध्यम से मैथ आपको सीखने को मिला है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4। आपका 4 क्या कह रहा है? आपको जो प्रश्न है अलग अलग प्रकार के जैसे ही आएंगे वैसे ही प्रश्न को कराया जाएगा। प्रश्न जो है आपको घबराना नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, 16.5, 16.5, उसके बाद 9, उसके बाद 10.5, 12.5, 12.5 और y का औसत, और y का औसत 12.5 है, 12.5 है। y का मान कितना है? पूछा है कि y का जो मान है कितना है। देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा क्या है, हट कर है। जैसे जैसे प्रश्न करेंगे, नए नए प्रश्न करेंगे, वैसे वैसे प्रश्न आपका परिवर्तन होता चला जाएगा। इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि 16.5 और 9, 10.5, 12.5 और y का औसत कितना है? इतना है। यानी अभी तक जो प्रश्न आपने किया औसत निकालना था, तो सभी संख्याओं का योग बाटा जितनी संख्या है भाग देकर निकालते थे। लेकिन ये सवाल कुछ उन सवाल से अलग है, लेकिन अलग थोड़ा सा क्या है, आपको लगाना है दिमाग। औसत का मान दिया है कितना? 12.5। तो हम क्या करेंगे, औसत का मान लिखेंगे 12.5 लिखेंगे, बराबर सभी संख्या जोड़ देंगे। 16 दशमलव क्या हो जाएगा 5, प्लस में 9, प्लस में 10 दशमलव क्या हो जाएगा 5, प्लस 12 दशमलव क्या हो जाएगा 5। और ध्यान रहे y भी इसमें शामिल है, तो y क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और किसे भाग देंगे, तो आप कहेंगे संख्याएं जितनी होगी उन संख्याओं से भाग देंगे। 1 2 3 4 5 कितनी होगी 5। यानी y भी आप शामिल है, ऐसा नहीं कि y को छोड़ देना है और 1 2 3 4 ले लेना, नहीं, y भी शामिल है। अब यहाँ लिखेंगे 12 दशमलव क्या लिखेंगे 5, बराबर में क्या लिखेंगे, अब आपको जोड़ना है। अब ध्यान दीजिएगा आपको जोड़ना कैसा है, 16.5 लिखिए, यहाँ पर 9 है तो 9 दशमलव क्या लिखिए 0, और यहाँ पर 10 दशमलव क्या लिखेंगे 5, यहाँ 12 दशमलव क्या हो जाएगा 5, और यहाँ ध्यान दीजिएगा y बाद में कीजिएगा। अब 5 5 10 5 15 के 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 1 3 3 9 12 6 18 के 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 1 2 1 3 1 4 हो गया। यानी कह सकते हैं कि क्या हो गया, 48.5 प्लस में y हो जाएगा। अभी यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा कि 48.5 एक हो गया है 49, नहीं, बाटा में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे बस। अब सवाल क्या करेंगे, 48.5 प्लस में y बराबर गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, 5 25 के 5 हो गया, हासिल 2, 5 2 10 12 के 2 हो गया, हासिल 1, 5 का 5 कितना हो गया 6 हो गया। y का मान निकालेंगे 62.5 हो गया, और यहाँ घट जाएगा 48 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, अब आसान है, ये हो गया 0, ये हो गया पॉइंट, 12 में 8 कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5 में 4 के कितना हो गया 1। 14.0 का मतलब क्या हुआ 14 हुआ, यानी y का जो मान पूछा है कितना हो गया 14, यही क्या हुआ इस प्रश्न का उत्तर हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितने भी आप जुड़े हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए एक बार, और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है हर टाइप का जो प्रश्न है जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को कराया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो प्रश्नों को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक प्रश्न कराया जाएगा और अच्छी तरह से कराया जाएगा। यदि आप प्रश्नों को आप कर पा रहे हैं, प्रश्न आपको आता है तो अच्छी बात है, वीडियो को रोककर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न क्या कह रहा है? 35 39 41 46 41 46 27 और 27 और x का औसत 38 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे आपका पिछला प्रश्न कराया गया था, वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर करना है। अंतर क्या है कि वहां y का मान ज्ञात करना था, यहाँ x का मान ज्ञात करना था। अंतर क्या है कि वहां y का औसत दिया था और यहाँ पर x का दिया औसत, तो उसमें आपको कंडीशन चेंज नहीं करना है, जैसा आपने किया वैसे ही करना है। क्या करेंगे हम? x का दिया औसत कितना लिखेंगे? 38। ध्यान दीजिएगा, ये x का नहीं सभी का औसत है, यानी 38 लिखेंगे। बराबर में क्या होगा? 35 प्लस क्या लिखेंगे? 39 प्लस क्या हो गया? 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस क्या हो जाएगा? x। फिर देखिए 45 39 41 46 27 और x भी जोड़ेंगे आप। अब यहाँ पर किससे भाग देंगे? तो 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे। अब यहाँ तक आपने हल कर लिया। अब यहाँ आपको जोड़ना है 5 9 14 1 15 6 21 7 28 की 8 हासिल 2 हो गया, 3 2 5 3 8 4 12 4 16 और 2 18 के 18 का 18 ही हो गया। और प्लस में क्या लिखेंगे? हम x लिखेंगे। बराबर में ये क्रॉस गुणा करेंगे, 6 48 के 8 हो गया, 36 18 18 4 कितना हो गया? 22 हो गया। अब क्या करेंगे? घटा देंगे, 228 माइनस 188। अब घटाने पर जो आएगा वही क्या होगा? उसका मान हो जाएगा। 8 में से 8 कितना हो गया? 0। ये 12 हो गया, 8 कम कीजिए 4 हो गया। यानी पूछा है एक समान ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा? एक समान आपका 40 हो जाएगा। यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सवालों में सवाल जैसे जैसे आपका आगे आएगा, प्रश्नों में परिवर्तन होता चला जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक प्रश्न को देखिए। यदि प्रश्न आप कर पाते हैं तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को कीजिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो वीडियो में जो प्रश्न बता रहे हैं उन प्रश्नों को अच्छी तरह से क्या कीजिए? आप समझिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला बताएंगे प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? यदि ए के पास 155 पेंसिलें हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि ए के पास 155 पेंसिलें हैं, 55 पेंसिलें हैं, बी के पास 150 पेंसिलें हैं, बी के पास 150 पेंसिलें हैं, सी के पास 175 पेंसिलें हैं, सी के पास 175 पेंसिलें हैं,
तो ए बी और सी, तो ए बी और सी के पास पेंसिलों की औसत संख्या, पेंसिलों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ये अलग अलग संख्या दिया है और सभी संख्याओं क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब यहाँ प्रश्नों को देखिए, अब प्रश्न में क्या हो गया, बदलाव हो गया, लेकिन प्रश्न देखने में बड़ा है, प्रश्न को आसानी से आप कर लेंगे। देखिए, ए के पास 155 पेंसिल है, बी के पास है 150 पेंसिल और सी के पास 175 है। ए बी सी के पास पेंसिलों की पूछा औसत संख्या, ध्यान दीजिएगा, पूछा है औसत। क्या करेंगे, सभी पेंसिलों की जो संख्या है सबको हम जोड़ देंगे। कितनी संख्या है, 155 है प्लस ये 175 है प्लस 150 है। पहले 150 है क्योंकि ए के पास आपका 155 है और बी के पास 150 है और सी के पास 175 है। किससे भाग देंगे, 3 से। कहेंगे 3 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि ए बी सी का पूछा है और ए बी सी कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, 3 से जोड़िए 5 और 5 10 के 16 हासिल 1 हो गया, 5 1 6 5 11 7 18 के 8 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 1 2 1 3 3 1 कितना हो गया 4 और किससे यहाँ पर बटा में 3, 3 1 कम 3 हो गया, 3 6 1 18 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 0। 160 क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। ये अब हम चलते हैं अगले प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब उन प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 7। जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्नों में बदलाव होता चला जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि एसएससी जीडी में पूछे गए जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो प्रश्न को आप जो है एक ही प्रश्नों को देखना है और 1 से 2 बार आप प्रश्न को देख लेंगे, वीडियो को देख लेंगे तो प्रश्नों को आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। यदि 24 28 27 प्रश्न है, यदि 24 28 27 23 के बाद हो गया आपका, 23 के बाद हो गया डी और ई का औसत, डी और ई का औसत, डी और ई का औसत, डी और ई का औसत 29 है। कितना है, 29 है। तो डी और ई का औसत क्या है, तो डी और ई का, तो डी और ई का औसत क्या है। अब देखिए ये आपके सामने क्या हो गया, नया प्रश्न आ गया। और यदि प्रश्न ये आ रहा है तो आसान लगेगा, नहीं आ रहा है तो बहुत ही हार्ड लगेगा। अब हम कैसे इन प्रश्नों को करेंगे, यदि 24 28 27 23 डी और ई सबका दिया औसत कितना 29 दिया है, तो सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस में क्या लिखेंगे 23 प्लस में डी और प्लस में क्या लिखेंगे ई लिखेंगे। किसे भाग देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा डी और ई को आपको काउंट करना है, डी और ई को छोड़ना नहीं है। बराबर में औसत कितना दिया है आपका, यहाँ पर दिया है औसत 29। अब यहाँ 29 यहाँ लिखिए या 29 यहाँ लिखिए, कोई अंतर नहीं है। जोड़िए 4 8 12 7 19 और 3 22 के 2 हासिल 1 2 1 3 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा। अब जोड़िए इसको,
अब इनको जोड़िए, 4 8 12 7 19 3 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गया 102, प्लस क्या लिखेंगे डी, प्लस क्या लिखेंगे ई, बराबर में आप 6 से गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, 6 9 54 के 4 हो गया, 6 दूनी 12 5 कितना हो गया 17 हो गया 174। अब डी प्लस ई को बाहर कर देंगे, लिखेंगे 174 माइनस में 102 लिखेंगे। अब यहाँ घटा दीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी आपका डी प्लस ई का मान कितना हो गया 72 हो गया। जब डी प्लस ई का मान हो गया 72, दोनों का मान हो गया, डी का भी ई का, तो पूछा क्या है, इनका पूछा है औसत। तो सिंपल सी बात है, जब पूछा है इनका औसत, तो जब दोनों का पूछा है तो 72 में किसे भाग देंगे, 2 से। कहेंगे 2 कहां से आया, संख्या कितना है डी और ई, ये 2 हो गया, वही 2 से भाग दिए, कितना हो गया 36, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। तो मैं ऐसा करता हूं कि जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं, एक एक प्रश्नों को आपको देखना है और समझना है, 1 से 2 बार प्रश्नों को देख लेना है, वीडियो पॉज करना है और उसको सबसे पहले आपको हल करना है और चेक करना है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारा आंसर आ रहा है, क्या आपका भी आंसर आ रहा है। अगर ये टैली हो जाता है तो आप समझिए कि आपका प्रश्न क्या है, सही है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्न जैसे हमने इन प्रश्नों को कराया, वैसे ही एक प्रश्न और भी आपके सामने आएगा, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सके। आपको हर टाइप के प्रश्न जो है कराया जा रहा है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ आपको हल करने से मतलब नहीं है, आप जितना जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दी से जल्दी प्रश्नों को आपको करना है और जितने जल्दी करेंगे उतना ही आपका टाइम का बचत होगा, क्योंकि 1 घंटे में मालूम है कि 80 क्वेश्चन करना है एसएससी जीडी में। तो आप जितना जल्दी करेंगे, जल्दी कब करेंगे, जब सवालों पर प्रैक्टिस रहेगा तब करेंगे। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न है, यदि 23 27 26, यदि 23 27 26 22 सी और डी का औसत 28 है, सी और डी का औसत 28 है, तो सी और डी का औसत कितना है। तो सी और डी का औसत कितना है। देखिए ये पिछले प्रश्नों से मिलता जुलता है, इसलिए इन प्रश्नों को हम लिए हैं ताकि आपका जो है क्लियर हो सके प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 23 27 26 22 सी और डी का औसत 28 है, तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। वैसे ही करना है, आपको लेना है 23 प्लस 27 प्लस क्या लेना है 26 प्लस में 22 प्लस क्या है सी प्लस क्या है डी, किसे भाग देंगे, तो संख्या काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, सी और डी को काउंट करना है, सी और डी को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ इस संख्याओं को जोड़ लिए, नहीं, उसमें सी और डी क्यों जोड़ना है, क्योंकि सी और डी का जो मान आएगा कहीं ना कहीं संख्या आएगा। अब इसका औसत कितना दिया है, 28 दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 28। अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। 3 7 10 6 16 2 18 के 8 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 हो गया, और प्लस में क्या लिखेंगे डी, प्लस में क्या लिखेंगे ई, बराबर गुणा कीजिए, 6 8 48 की 8 हो गया, 6 दूनी 12 4 कितना हो गया 16, यानी 168। अब यहाँ पर डी प्लस ई का मान जो है बाहर करेंगे, 168 में से कितना घटाएंगे,
यहाँ पर हो जाएगा 98 हो गया। तो बताइए डी प्लस ई का मान घटाने पर कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया। अब पूछा क्या है, डी प्लस ई का मान दिया है 70, तो औसत पूछा है, तो किसे भाग देंगे, 2 से। क्यों देंगे, यहाँ पर कितनी संख्या है, डी और ई 2 है, तो 2 से भाग देंगे। भाग देने पर कितना आ गया, 35 हो गया। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आपको जैसे जैसे प्रश्न हम बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्न का स्वरूप और रूपरेखा में बदलाव होता चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो आपको अंत तक देखना है। जब तक जो है इन प्रश्नों को हम एक टाइप 1 को करा नहीं पा रहे हैं, कराने के बाद जो है आप जो है लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्नों को कराएंगे, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए अब हम कराते हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अब ऐसे प्रश्न जो है आपके सामने, ये कुछ नए प्रश्न आपके सामने आएंगे। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, बी सी डी ई, बी सी डी और ई का औसत और ई का औसत, बी सी डी ई और ई का औसत 25 है, 25 है। यदि बी और सी का औसत, यदि बी और सी का औसत, बी और सी का औसत 11 है, 11 है, तो डी और ई का औसत कितना है। तो डी और ई का औसत, डी और ई का औसत कितना है। यहां देखिए प्रश्न कैसे करेंगे आप। ये सवाल कुछ देखिए नया आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है, यहां देखिए, यहाँ पर ई है, इसको मिटाकर फिर लिख दे रहे हैं। प्रश्न कह रहे कि बी सी डी और ई का जो औसत है वो 25 है, यानी 4 का औसत 25 हो गया। बी और सी का औसत कितना है, 11 है। तो डी और ई का पूछा औसत कितना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का दिया औसत, तो 25 में किसे गुणा करेंगे, 4 से, कितना हो गया, 100 हो गया। आगे देखिए बी और सी का पूछा है, तो बी प्लस सी लिखेंगे। आप इसकी संख्या क्या दिया है, 11, और गुणे में 2 है, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे 22। अब यहाँ से बी और सी का मान यहाँ पर मैच हो रहा है, तो बाहर निकालिए। डी प्लस ई का मान निकालेंगे तो 100 में से क्या घटेगा, 22 घटेगा। कितना हो जाएगा आपका, आपका 0 में से 2 हो गया 10, 8 हो गया, और यहाँ पर बचेगा आपका 78। तो डी प्लस ई का दिया है, पूछा क्या है, डी और ई का पूछे औसत, यानी पूछा है औसत, तो किसे भाग देंगे आप, 2 से भाग देंगे। 2 3 6, 2 9 18, क्या हो गया इसका आंसर, आपका हो जाएगा 39। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जैसे जैसे प्रश्न हम बढ़ेंगे, प्रश्नों को आगे कराएंगे, वैसे वैसे प्रश्नों में क्या होगा, बदलाव होगा, चेंजिंग होगा। इसलिए आपको हर प्रश्नों को आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रश्न संख्या 10। 10 क्या कह रहा है, देखिए अब हम करा रहे हैं 10। क्या कह रहे हैं, प्रथम 5 प्रश्न है, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का,
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? औसत क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, तो आपको बताया गया था कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वो होता है जो किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। तो प्रथम 5 बोला है, तो पहली आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ध्यान देना 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, तो क्या हो गया? 11 हो गया, 5 हो गया। बाटा में क्या लिखेंगे? 5। 2 3 5 5 10 7 17 हो गया, और 11 दोनों को जोड़िए 28 हो गया। बाटा में क्या हुआ? 5। भाग दीजिए, 5 25 हो गया, और 5 से कितना हो गया? 30 हो गया। 5.6 यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो एक बार जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आपके पास नए नए वीडियो, नए नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।